स्टूडेंट्स, मोर ऑन फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग सब देखते हैं कि हमारे पास जो है सेकंड फीचर जो इसका आ रहा है वो हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है कि वो कितना टाइम लेता है कि अपनी जो उसने एक फ्लाइट कंप्लीट की है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो रीच किया है उसमें वो कितना टाइम जो है वो ले रहा है। अब उसी फिगर को मैं पेश करूंगी यहाँ की। ये जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एग्जांपल के तौर पे देखा था कि एक मैन ने जो है एक बॉल को हिट किया है और उसने जो है ये इस तरह का जो है वो पाथ बनाया है जिसे हम कहते हैं ये प्रोजेक्टाइल पाथ है, और ये ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब जिस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया था कि हमारे पास ये जो उसका जो पीक पॉइंट आया है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का, वहां से ग्राउंड तक का जो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास हाइट कहलाता है। अब यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं वर्टिकल में उसकी डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, तो मैं अगर देखूँ कि मैं ए पॉइंट, अगर मैं मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो मैं ए से सी तक जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि टोटल डिस्टेंस की मैं जो बात कर रही हूँ मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि मैं वर्टिकल डिस्टेंस अगर देखूँ, वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस का क्या से मुराद ये है कि मेरे पास जो वाई एक्सिस में जो मेरे पास उसने जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है वो हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि हम जो उसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड और दूसरे की जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, जिसे मैं एस का नाम देती हूँ, वो जीरो है। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट, यानी कि वो एक पॉइंट से निकली बॉडी और फिर उसी लेवल पे आके गिर गई, तो इसका मतलब है कि उसकी जो उसने जो टोटल वर्टिकल उसका डिस्टेंस है वो जीरो है, लेकिन उसने कोई हाइट अटेन किया, लेकिन उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, वो हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अगर इस चीज को हम यूज करें स्टूडेंट्स, तो हम जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस जो पुट करती हूँ, फिर कि मैं देखती हूँ कि वर्टिकल उसका जो लेवल है वो क्या है, वो जीरो है, क्योंकि वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और उसी पॉइंट पे जाके एंड हुआ है, तो उसने कोई वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसके पास नहीं है, तो इस वजह से यहाँ एस इज इक्वल टू जीरो आ गया। और अगर मैं इनिशियल जो वेलोसिटी है जिसे हमने स्टूडेंट्स वी आई से डिनोट किया था, दोबारा से मैं यहाँ उसको शो करने जा रही हूँ कि मेरे पास वी आई जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और उसने जो एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया वो हमारे पास थीटा है। ठीक, और इसके जो हम जब इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास वी आई साइन ऑफ थीटा आ जाता है, और इसी तरह यहाँ वी आई कॉज ऑफ थीटा है। तो अगर हम यहाँ इसकी जो वर्टिकल, यानी कि इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो मैं अगर यहाँ पुट करती हूँ, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि वी आई जो वाई एक्सिस में है वो हमारे पास किसके बराबर है, वी आई साइन ऑफ थीटा है के बराबर आ जाता है, और टी वो टाइम है जो कि बॉडी ने लिया है टोटल, मतलब कि ए से सी तक पहुंचने में, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट है बेसिकली हमारे पास, जिसे हमने टी से डिनोट किया। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करती हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या आंसर आता है कि मेरे पास वी आई साइन ऑफ थीटा टी इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर हम ए देखें जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन जो है जिस तरह से हमने पिछले में भी देखा था, ए इज इक्वल टू माइनस जी होगा, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ए जो है वो माइनस जी के बराबर आ जाएगा। वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ माइनस माइनस जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव बना देगा, और यहाँ टी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी 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 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा हाफ जी टी। ठीक है, और इस चीज का जब मैं फाइनल रिजल्ट देखती हूँ तो मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ कि मेरे पास टी जो आता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, टी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है टू वी आई साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय जी। तो ये हमारे पास इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। अब अगर हम देखें कि मैक्सिमम टाइम, यानी कि वो टाइम जो कि बॉडी ले रही है कि एक टाइम कंप्लीट करने के लिए, तो मैक्सिमम टाइम वो कब लेगी, जब हमारे पास थीटा, यानी कि जिस एंगल पे आपने इनिशियल वेलोसिटी को आप मतलब कि भेज रहे हैं, आप प्रोजेक्टाइल को भेज रहे हैं, अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा तो साइन ऑफ 90 जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, और हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो है और फ्लाइट जो है वो हम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक हो गया इसका फीचर। अब दूसरा फीचर
फीचर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो आ रहा है वो हम देखते हैं कि हमारे पास इसका थर्ड फीचर जो आ रहा है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगेन वही वाली फिगर मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है स्टूडेंट्स कि अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ जो है यानी कि अगर मैं ए, अगेन वही मैं सिंबल्स यूज करूंगी, यानी कि ए पॉइंट ये मेरे पास बी पॉइंट हो गया और ये मेरे पास सी पॉइंट है, यानी कि ए से सी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल किया है जो कि वो जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी कि अगर मैं उसको आर से डिनोट कर देती हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो मेरे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू वी टी का, उसमें मैं एस की जगह आर पुट करूंगी जो कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। और वी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें वी आई एक्स जो होगा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी होगा इनटू टाइम टी जो कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ जिस तरह से अगर आप देखें कि हमारे पास जो वी आई एक्स है यानी कि वी आई एक्स जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, यानी कि ये अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी और इसका जो एंगल बन रहा था हॉरिजॉन्टल का वो थीटा था और ये मेरे पास वी आई कॉज ऑफ थीटा है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास उसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसे हमने वी आई साइन ऑफ थीटा से डिनोट किया था। अब क्योंकि यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल देखना चाह रही हूँ तो यहाँ मैं वी आई एक्स की जगह पुट करूंगी वी आई इंटू कॉज ऑफ थीटा जो कि हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट है इन द एक्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और टी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने देखा था कि हमने क्या निकाला था, 2 वी आई इंटू साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया था। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ रेंज निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास क्या आएगा, 2 वी आई का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब ये जो है स्टूडेंट्स यानी कि ये जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकली है इस चीज़ को हम मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम यहाँ इसको देखें कि यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिससे हम इसी चीज़ को हम देखेंगे कि आर अगर हमारे पास जो है वो जिस तरह से यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास अगर आर जो है वो हमारे पास क्या आया है, 2 वी आई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय जी आया है हमारे पास। तो इस चीज़ को मैं मजीद सिंप्लीफाई करके अगर मैं मैथमेटिक्स का एक एक्सप्रेशन यूज़ करूं जो कि हमें ये बताता है कि 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा होल डिवाइडेड जी जो होता है ये हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय जी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हाँ साइन ऑफ 2 थीटा जो होता है वो हमारे पास 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है जो कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को बता रहा है। अब इसकी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी कि कौन सा वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, यानी कि ये वाली फिगर मैंने यहाँ इसलिए रखी है ताकि आप देख सकें कि ए से बी तक यानी कि कितनी दूर तक वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है कोई प्रोजेक्टाइल, वो हम किस तरह से निकालेंगे कि साइन ऑफ 2 थीटा हमें ये बताएगा कि कौन सी मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। और अगर हम इसकी वैल्यू देखें, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास अगर मैक्सिमम आए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम होगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास अगर 1 आती है तो हम देखते हैं कि 2 थीटा जो साइन ऑफ 2 थीटा है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 2 थीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा और थीटा जो है वो हमारे पास 45 डिग्री के बराबर आ रहा है। थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री जब हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और फिर हमारे पास रेंज जो है यानी कि आर की जो वैल्यू आती है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वी आई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, और इसकी जो टोटल डिपेंडेंस आ रही है वो हमारे पास किस पे आ रही है, यानी कि आर डिपेंड कर रहा है वी आई पे, आप कितनी इनिशियल वेलोसिटी उसको दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे, यानी कि थीटा एंगल आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है आप मैक्सिमम रेंज जो है ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो अटेन कर सकते हैं।